attention now. We are solving for a level size level 1 का well, क्या दिया है 12th क्वेश्चन में 5 मोल ऑफ आइडियल गैस can't prevent from a volume of 8 dm cube to 80 dm cube at a temperature of 27 degrees Celsius. Calculate the entropy of the reaction. तो क्या फॉर्मूला आएगा डेल्टा एस माइनस पॉइंट log of सॉरी ये नेगेटिव में आएगा फर्स्ट व्हाट इज एन ऑल ऑफ यू आर क्या लेंगे log of 2 upon p1 multiply this all of you log 10 is 1 ये मल्टीप्लाई करो ऑल ऑफ कितना है आता है ये आता है ना 13th question entropy change involved in conversion of 1 mole of water to vapor H2O liquid is getting converted to H2O gas और अपने को डेल्टा एस कैलकुलेट करना है so it is what delta H upon T 2.257 it is given kilojoule per gram मींस 1 ग्राम के लिए दिया है तो अभी यहाँ पे तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा 2.257 is for 1 gram then 18 ग्राम के लिए कितना this is 2.257 into 18 divide by temperature क्या है टेम्परेचर 373 इसको सॉल्व करो it is coming how much 0.1089 kilojoule per Kelvin. So it is 108.9 joule per Kelvin. All of you will do fifth question. Fifth question. It's a theory question. Yes, all of you. क्या आएगा आंसर? Fifth का आंसर yes, मल्हार का आंसर करेक्ट है. देवांश wrong. Ma'am, which question? Fifth one, same page.
मैम वो गलती से टाइप हो गया था, वो दूसरा भी ऑप्शन। ओके, चित्रा करेक्ट है, शर्वरी करेक्ट है, यश रॉन्ग है। Yes, solid is getting convert to liquid. Yes, solid is getting convert to liquid. Ice and water are in equilibrium. Equilibrium में है, तो डी ऑप्शन कैसे आएगा? डेल्टा मैम डेल्टा आएगा। एस नेगेटिव नहीं हो सकता ना? हाँ, डेल्टा एस नेगेटिव कैसे होगा? डेल्टा एस तुम्हारा नेगेटिव कैसे होगा? ये तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना उसका। तुमने डी लिखा है ना, जीरो यस कैसे मैम। आएगा? तुम्हारा आइस जो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ये तो सिस्टम है ना। नो प्रेराज, इट्स रॉन्ग। Delta G is equal to delta H minus T delta S. This is 0. So delta H is equal to T delta S. So delta S is equal to delta H upon T. अभी हाँ, यहाँ पे एंथैल्पी का वैल्यू नहीं दिया है, बट यू नो ना, वी हैव स्टडीड इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 6.01 है ना, और ये कितना आएगा तुम्हारा? 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज इन किलो जूल, तो इसको जूल में कन्वर्ट करो। Just divide this, you will get 21.798. Okay. यस मैम। Yes, next page. Next page पे question number 16, 17, 18, 19, 20. Ma'am, can you repeat the questions? 16 to 20. मैं फाइनली तुम लोग को आंसर्स बताऊंगी। क्या है? आई एम गिविंग यू 4 minutes to solve this question, so do it fast. मैम 18 का वो जो ए एंड बी ऑप्शन है वो सेम है। हाँ, ओके।
2 minutes more, all of you. तो देवांश के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. अभी 20th बाकी है. मैम 20th नहीं आ रहा, दूसरा सब भेज. Can you solve 20? तो 20 में सोचो ना कि melting and freezing can occur simultaneously at same temperature for a pure substance, है ना? मैम 20th चेक करो ना. Yeah, रुद्र करेक्ट है. तो भी आप 20th एक्सप्लेन कर सकते हो. Yeah, I am explaining. 1 Okay. minute is left. So I'll just give the answers and I'll clear your doubts. Yes, all of you check your answers. 16 is C, 17 C, 18 A, 19 A, 20 A. CC, triple A. So now in 20 question, क्या बोला है? Melting point. Melting point यानी solid getting convert to liquid is TB. And freezing point, that is liquid getting convert to solid, is TA. ठीक है? तो दोनों अगर if it is a pure substance, then it can occur at same temperature. Yes? All of you correct ना? बोलो, वाटर जो भी प्योर फॉर्म में होता है तो 0 डिग्री Yes, सेल्सियस ma'am. भी होता है, मेल्ट Yes, भी ma'am. होता है. करेक्ट ना? तो इसके वजह से सी एंड डी ऑप्शंस चले गए. इसके अंदर टेम्परेचर अलग है. नाउ यू कैन सी ए एंड बी ऑप्शन. तो इसमें कैसा आएगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी क्या होगा यहाँ पे? यस, इट विल बी मोर ना, इंक्रीजिंग. और इसमें क्या होगा? लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, मींस एंट्रोपी विल बी लेस. तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे, एंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हुआ. ये टी ए है यहाँ पे, इधर ए का एंट्रोपी है एंड देन इधर किसका है? बी का एंट्रोपी है. ओके, तो इसका एंट्रोपी ज्यादा है देन इसका एंट्रोपी, एंड देन ये ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है. तो बी क्यों नहीं हो सकता है ऑप्शन? क्योंकि वहां पे जो एंट्रोपी में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है डेल्टा एस में. ओके, तो इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, इट विल बी अ ए ऑप्शन. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वो टेम्परेचर का क्या बोला था आपने? क्या? टेम्परेचर के लिए आपने क्या कहा था? Solid is getting, if your substance is pure, then melting and freezing can occur simultaneously at one temperature. ओके. For example, pure water melts, freeze at 0 degree Celsius. Next questions, all of you. लेवल 1 में इतने ही क्वेश्चन थे.
Now level 2. So, fifth question. Yes, all of you, fifth question. Do it fast, 1 minute time. Fifth question. Fifth का answer. Yes, all of you. So Devansh has given me answer, Yash and Rahul Mane, Sharbari, Sumitra, Rudra, Prera, Priya. So all of you answer is A. Fifth answer is A. Now you will do 8 question, all of you. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 3 minutes. Your time starts now. Yes, all of you, 1 last minute left. Yes, all of you, check your answers. Eighth is B, 9 and 10 is A. 8 is B, 9 and 10 is A. You want me to solve any of this question? Let me know. Ma'am, 8-1, please. 8th one, क्या दिया है? Enthalpy of reaction at 298 Kelvin, entropy दिया हुआ है, R दिया है. The value of log K for the reaction A giving B will be.
So I can calculate delta G. Delta G is equal to delta H minus T delta S. This is minus टेम्परेचर है 298. तो ये कितना आता है? ये जूल में है. So this comes around minus 57.05 kilojoule. Now delta G is equal to minus 2.303 RT log Kp. Yes, Sharwari, you can calculate further. Yes, ma'am, I have used this formula only. I think I have done calculation error somewhere. Okay. Any other question you want me to solve? ठीक है, अभी सब लोग 12th क्वेश्चन करो फटाफट. 2 minutes टाइम. 12th क्वेश्चन. Twelfth question. So all three you have given correct answer. Malhar, Sharwari, Devansh, Chitra. Yes, Rudra, correct. Yes, all of you do it fast. I'll wait for 1 more minute for your answers. Yes, all of you pay attention. Now you have to consider person as a system and mountain as a surrounding. So mountains कैसे होते हैं? तो पर्सन अगर स्लाइड हो रहा है माउंटेन से, सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, करेक्ट ना? So delta S total is going to be positive. Yes, all of you. Delta S total is going to be positive. अभी पर्सन क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है. स्लाइड होगा मीन्स क्या होगा? फ्रिक्शन होगा बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस. तो वो क्या करेगा? पर्सन का बॉडी एनर्जी गेन करेगा, करेक्ट ना? यस, ऑल ऑफ यू. इफ एनर्जी इज गेन्ड तो डिसऑर्डरनेस क्या होगा? इंक्रीज होगा ना? सो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी पॉजिटिव. सो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग will be negative. So that is C option. Clear, all of you? Yes, all of you, this is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now all of you will do 11th question, 3 minutes time.
Ma'am, can you repeat the question? 11th question, 11th. Last 1 minute, all of you. Yes, all of you. No one? No one has given me answer for this. करूँ क्या मैं solve? Ma'am, make it. Yes, ma'am. No, Preras, your answer is wrong. तो all of you यहाँ पे क्या बोला है 11th question में हीलियम जो है it is a 2 mole. ठीक है, इसके 2 moles है. It is in gas state. Helium is in gas state. And it is at temperature of 298.15 Kelvin and a pressure of 1 bar. ठीक है, इसको कूल किया. To its normal boiling point of 4 Kelvin. 4 Kelvin हो गया, मोल फ्लो ही है. And then condense to liquid. फिर क्या किया, कंडेंस किया. और यहाँ पे क्या हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. And then again इसको कूल किया up to 2 Kelvin. एंड यहाँ पे ये हीलियम जो है वो सेकेंड टाइप का लिक्विड बन गया. नाउ लाइट इज पास्ड मींस हीट दिया यहाँ पे एंड देन अगेन इट इज कन्वर्टेड टू अ गैस. तो मोल्स अभी भी 2 है, टेम्परेचर अभी भी 28.15 है जो कि सेम है एंड प्रेशर हो गया है 0.5 बार्स.
एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है. सो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. यस ऑल ऑफ यू. इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन. तो वो पाथ नहीं चेक करेगा. इट विल ओनली करेक्ट द फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट. So this is the initial state and this is the final state. Yes, all of you, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So delta S is equal to टेम्परेचर सेम है, मोल सेम है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है. तो फॉर्मूला क्या आएगा? NR ln P1 by P2. लॉग में कन्वर्ट करने के लिए R is 8.314. log of P1 by P2. सॉरी, P1 by P2 है ना, 1/0.5. ओके, तो इसको हम तुम लोग 2 भी लिख सकते हो. So this will become 0.693. Log 2 is 0.3010. 0.30 into 2.303 is 0.693. इसको मल्टीप्लाई करो, you will get answer. Understood all Yes, of you? ma'am. After. Yes, Devansh, you said something. Yes, ma'am. Our answer option A. Now all of you will solve question 13 fast. 2 minutes time. Do it fast. Yes, all of you. Question number 13. Yes, all of you. किसी ने भी आंसर नहीं किया? नहीं आया किसी को भी? Ma'am, भेजा. Mallar is getting correct answer. Yes, answer is C. Mallar and Devansh have got correct answer. So यहाँ पे जो plot है that is delta G versus T है ना? So delta G is equal to delta H minus T delta S.
delta G is equal to minus T delta S plus delta H. Y is equal to mx plus c. तो y एक्सिस पे डेल्टा g है, x एक्सिस पे t है, तो स्लोप क्या आएगा ऑल ऑफ यू? डेल्टा s आएगा। नेगेटिव स्लोप है ना, स्लोप भी नेगेटिव है, देखो ऊपर से नीचे जा रहा है ग्राफ। तो डेल्टा एस कैलकुलेट करो ऑल ऑफ यू, कोई भी 2 पॉइंट्स लो और डेल्टा एस कैलकुलेट करो। So I am taking delta s slope y2 minus y1 upon x2 minus x1. So 2000, नहीं sorry 20,000 है, 20,000 minus 15,000 divide by x2. It is approx 300 and this is 310. अब इसको solve करो, you will get answer as 500 minus. तो डेल्टा एस कितना आ रहा है सबको? 500 जूल पर केल्विन। ओके, अभी ऑप्शंस में जो है तुम लोग को डेल्टा एच कैलकुलेट करो ऑल ऑफ यू। कैसे करोगे कैलकुलेट डेल्टा एच? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी अब इससे अच्छा हम वो ग्राफ से वैल्यूज लेके डेल्टा जी की कोई एक वैल्यू डालते हैं, टी का कोई एक वैल्यू डालते हैं, तो 2 इक्वेशंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं ना। यस ये ऐसे नहीं किया तुमने, स्लोप निकाल के नहीं किया? स्लोप से बहुत बड़ा हो रहा था, मतलब एक्यूरेट नहीं आ रहा था पीछे से। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। So I'll take it as 20,000. 20,000 पे टेम्परेचर है 300 and delta S is 500. So this will come joules. So that is 170 kilojoule. So approx ही आ रहा है यहाँ पे आंसर सी। 170 का क्लोज है 156 एंड डेल्टा एस का जो क्लोज है दैट इज 500 पॉजिटिव। ओके, बोथ आर पॉजिटिव, सो इट विल बी सी ऑप्शन। तुम लोग को एक्यूरेट आया क्या आंसर? मैम मैंने सारे ऑप्शन का वैल्यू चेक किया और सबसे क्लोजेस्ट सी का था। यहाँ पे एक्चुअली 2000 पे जो टेम्परेचर है ना वो 300 नहीं है, यू कैन सी मीन्स वो वो जो 98 है ऐसा कुछ हाँ। होगा। हाँ, और आई हैव टेकन इट अप्रॉक्स 300 लिया, इसीलिए मुझे ये भी आंसर्स अप्रॉक्स आए हैं। ओके, बट बोथ पॉजिटिव आंसर्स दो ही है, दैट इज सी एंड डी। बट डी वाला तो वो इंटू 10⁻³ है, तो वो तो नहीं आएगा, तो इट विल बी सी ओनली। Okay, all of you. So we'll stop here. Now we have lecture when on Saturday ना। तो अभी तुम लोग को होमवर्क में क्या करना है, ये लेवल 2 का हम लोग इधर ही खत्म करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी इधर ही खत्म करेंगे। उसके आगे का जो कुछ भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन,
मीन्स और ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग को सब इसमें से करना है, एंट्रोपी और गिफ्ट फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस ही करने हैं, बाकी सब हम लोग ने प्रीवियसली कर लिया था, मालूम है ना सबको। एंड फोर्थ इज जेई आर्चिव्स, इट्स योर होमवर्क। आपका फ्राइडे को लेक्चर है। हाँ ठीक है ना, इसमें से सिर्फ तुम लोग को एंट्रोपी एंड गिफ्ट फ्री के करने हैं क्वेश्चंस। मैम एक्चुअली आपने लास्ट टाइम बोला था कि जो जेई का बाकी है वो मतलब कि हमने वो पहले वाले नहीं किए थे, पहले के कंसेप्ट वाले, कौन से? मल्टीपल चॉइस, कॉम्प्रिहेंशन और मैट्रिक्स, वो आपने बोला था बाद में करना। वो मैंने बाद में नहीं, मैंने वो तुम लोग को बोला था तुम लोग करके आना होमवर्क जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगी थर्मो का, हाँ है ना। और डाउट सॉल्विंग तब भी करवाना, ऐसे मैंने बोला था, तो सभी करो फिर। अच्छा हुआ तुमने मुझे बताया, तो यू हैव टू डू इट कंप्लीटली। बट आई थिंक हम लोग ने आर्चीव्स किया था सॉल्व तभी। मैम आर्चीव्स किया था पर वो उतना बाकी था। तो जितना भी बाकी है वो पूरा करके आओ फ्राइडे को। इट्स ओके इफ यू विल सॉल्व इट इन मॉड्यूल ओनली। ओके तो मैम Okay, ये ma'am. हाँ ओके ओके, सो ऑल ऑफ यू विल स्टॉप हियर। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय मिस, थैंक यू। Bye, miss. Thank you, miss. बाय बाय।